से, राजभवन से। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर यही है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने, और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। राज्यपाल से वक्त मिल गया है कल का, और ये सामने मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर देख रहे हैं। नीतीश कुमार अब कल तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर रहेंगे, और अब यहाँ पे अंदर नीतीश कुमार जा चुके हैं राजभवन में। काफ़ी देर तक वो मौजूद रहे और राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपना, और नई सरकार बनाने का जो दावा है वो भी पेश कर दिया। ठीक सामने मुख्यमंत्री आवास है, हलचल पूरी तरीके से यहाँ पे तेज है, चूंकि समर्थक भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जब राजभवन में गए थे सीएम तो उस दौरान बैरिकेड कर दिया गया था, रस्सी से बांध दिया गया था। दूसरी तरफ ये राजभवन है, और यहीं से अभी नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के बाहर निकले हैं और सीधे अपने एक अन्य मार्ग जो आवास है वहां पर अंदर चले गए हैं। तो जिसका इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार अब समाप्त हो गया है। इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने, और यहाँ पे हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हैं स्वप्निल सोनल जी। इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार जी ने अब। जी हाँ, नीतीश कुमार ने 2 कागज सबमिट करे हैं। एक कागज सबमिट, देखिए इसको कहते ही है इस प्रोसेस को, कि आपने जब सरकार बनाने जाते हैं तो प्रोसेस बता रहा हूँ। प्रोसेस ये है कि आप 2 पेपर लेके जाते हैं। एक में आप इस्तीफा सौंपते हैं, इस्तीफा आपके सौंपते ही आपकी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाती है। अब कार्यकारी हैं, ये जितने हैं सब बने हुए हैं, लेकिन कार्यकारी कहलाएंगे। अभी से आधे घंटे पहले ये मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, अब ये कार्यकारी हो गए हैं। पहला चीज। दूसरा, जैसे ही इन्होंने पेपर सबमिट किया उसके साथ इन्होंने दूसरा पत्र सबमिट किया जो A4 साइज में टाइप्ड होगा, 8 से 10 लाइन मात्र लिखी होती है। उसमें लिखा होगा सरकार बनाने का बहुमत मेरे पास है, हम इस तारीख को बना रहे हैं, नेता मुझे चुना गया, और तमाम 2-4 चीजें और लिखी होंगी। ये दोनों पेपर सबमिट कर दिया गया निषेध। अब कल 11 बजे से 12:30 का शुभ मुहूर्त इन लोगों ने निकलवाया है। और सबसे बड़ी हैपनिंग, एक और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि 8 बजे जब अमित शाह लैंड करेंगे तो 9:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में संजय झा, धर्मेंद्र प्रधान, ललन सिंह, राजू तिवारी जो है राजू सिंह, और जो हम के तरफ से प्रतिनिधि होंगे, और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि होंगे, वो सारे बैठेंगे होटल मौर्या में, और बैठ के एक चर्चा होगी। क्योंकि ये चर्चा होगी, ये इन्फॉर्मेशन है। और इसके अंदर जो मैं पहले चैट में बता रहा था कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कंपाइल नहीं करेंगे तो 50% को ही कल वोट दिलाया जाएगा, 50% फरवरी में चला जाएगा। इसलिए पार्टी नहीं चाहती कि फरवरी में कोई जाए, सब वोट एक साथ हो जाए। तो इसकी तैयारी के लिए एक गेट टुगेदर होगा, और ये मौर्या में 8:30 बजे पहुंचूंगा। मंत्रिमंडल को लेकर के यानी होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, करिए। चलिए, तो देखिए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, और जैसा कि सर बता रहे थे कि अब कार्यवाहक के रूप में नीतीश कुमार सीएम रहेंगे कल तक। और कल शपथ ग्रहण समारोह है जहां पर 10वीं बार नीतीश कुमार बतौर सीएम शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो और निषेध, खास बात यह है कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं ये सिर्फ मुख्यमंत्री आवास नहीं है, ये आवास भी उस इतिहास का गवाह है, उस इतिहास का साक्षी है कि बिहार का इतिहास जब लिखा जाएगा तो हाँ, ये एक अणे मार्ग एक ऐसे मुख्यमंत्री का आवास रहा जिसने पूरे देश में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, वो ये अलग बात है कि वो 20 साल की अवधि में ही बना, लेकिन हाँ, किन्हीं भी वजहों से हुआ हो, लेकिन 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना ये मामूली बात नहीं है। ये नीतीश कुमार जैसा कोई कद्दावर नेता ही कर सकता है कि वो सारे समीकरण अपनी मुट्ठी में रखता हो, कि किसी भी गठबंधन में जाए और वो मुख्यमंत्री का पद उनके पास रहा। किसी भी सहयोगी दल ने कभी इस तरह का प्रयास करने का जोखिम नहीं उठाया कि नीतीश कुमार को उस पद से हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि वो जगह, चूंकि कई बार वहां पर मैं भी, जब मुख्यमंत्री पद वो छोड़कर नई सरकार का शपथ ग्रहण लेने जा रहे थे तो मैं भी उस ग्राउंड पर वहां से कवर कर चुका हूं। तो मुझे लगता है कि वो खास तौर पर वो जगह जो है वो भी इतिहास में दर्ज होगा कि यहां एक ऐसा सीएम भी रहा है जो 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुका है। निषेध। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो जगह है काफ़ी कहें तो ऐतिहासिक ही जगह इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सामने एक अन्य मार्ग आवास है नीतीश कुमार का, और पिछले कई बार से ये सिलसिला इसी तरीके से चलता आ रहा है। आपने भी बताया कि आप भी आए थे पिछली बार जब इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, और नीतीश कुमार अपने इसी आवास से निकल के ठीक सामने राजभवन के अंदर गए थे, और उन्होंने इस्तीफा देकर फिर से सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया था पिछला बार भी। और इस समय भी इसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो देखने को मिली है। और वाकई में ये जो जगह है काफ़ी ऐतिहासिक ये जगह है, क्योंकि कई बार यहाँ इस एक अन्य मार्ग से निकलकर नीतीश कुमार सामने राजभवन में गए हैं और इस्तीफा दिया है। और
सरकार जो नई है वो बनाया है। यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। जी जी, एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये पहली बार होगा जब भी, निषेध बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन है, 2 मिनट अगर एंकर समय दें, कि अमूमन होता ये था, एनडीए गवर्नमेंट जब भी चली है तो मांझी हो या बाकी लोग हो, वो आके कहते थे कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। मांझी ये कितनी बार बयान हम लोगों ने दिखाया कि कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, मांझी कहते। लेकिन इस बार किया ये गया है कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसलिए 5 अध्यक्षों को पांडव के तौर पर तो दिखाया ही जा रहा है कि 5 पांडव एक साथ हैं। साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि इन प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जो संजय झा, ललन सिंह और धर्मेंद्र प्रधान लेवल पर जो मीटिंग है वो 3 महीने पर होगी। हर 3 महीने पर इस लेवल पर एक मीटिंग होगी जिसमें चिराग भी मौजूद रहेंगे, ये दिल्ली हो, पटना हो, जहां हो। ये 3-3 महीने पर प्रस्तावित है ये बैठक, जिसमें ललन सिंह, संजय झा, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, चिराग पासवान, मांझी की तरफ से संतोष सुमन हो या मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग बैठेंगे एक टेबल पे प्रदेश अध्यक्ष के अलावा। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन है। ये 3 लीडर बैठकर मीटिंग, टॉप लीडर जो है, टॉप लीडरान जो है वो 3-3 महीने में बैठेंगे, ये भी एक प्रारूप तय हुआ है। चलिए, तो ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि 3-3 महीने पर अब जो सीनियर लीडर हैं एनडीए के 5 दलों के, वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल निषेध, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जानकारी, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और एक बार फिर से हम स्टूडियो में अपने गेस्ट पैनल का रुख करते हैं। निषेध